ज्योतिष में दोस्तों बहुत सारे योगों पर चर्चा की गई है और जिसमें से एक सबसे महत्वपूर्ण योग है धन योग। हर व्यक्ति चाहता है कि सर कुछ ऐसा हो जाए कि धन योग हमारा एक्टिवेट हो जाए, ऐसा हो जाए कि धन का जो प्रवाह है ना वो रुके ना, हमारी भी प्रगति होती जाए, जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं उनकी भी प्रगति होती जाए। तो आज के वीडियो में अपनी कुंडली के धन योग को किस तरह से एक्टिवेट कर सकते हैं, कौन से ऐसे ग्रह हैं जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। 9 के 9 ग्रह में का अलग अलग रोल होता है, लेकिन 2 ग्रह ऐसे हैं जिनको अच्छे बनाए बगैर, जिनके मदद के बिना आप धन योग को एक्टिवेट नहीं कर सकते। अगर मान लो किसी तरह से थोड़ा बहुत धन आ भी गया तो उसको आप सस्टेन नहीं कर पाएंगे। और हमारे को ये चाहिए कि धन योग ना सिर्फ एक्टिवेट हो जाए, हमें नियमित प्रवाह जो धन का है वो बना रहे। तो आज उसी योग पर बात कर रहा हूँ कि ये धन योग इन 2 ग्रहों से किस तरह से बनता है और क्या छोटे छोटे ऐसे उपाय हैं। दोस्तों कोशिश यही करी है कि ऐसे उपाय आपके साथ शेयर करूं जो हर व्यक्ति के लिए करना संभव भी हो। जहां जहां ऑल्टरनेटिव संभव होगा वो भी आपको बताऊंगा। अंत तक हमारे साथ बने रहें। आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन, अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को पुश करना ना भूलें। ज्योतिष की सारी आपको जो भी हमारा चैनल पर अपलोड होंगे वीडियोज़, उनकी नोटिफिकेशन आपको आती रहेगी। अब सबसे पहले बात करता हूँ धन योग है क्या। धन योग है कि जहाँ पर धन का प्रवाह, माँ लक्ष्मी की कृपा होती रहे। दोस्तों आज हम जो लोग हमारे पास कंसल्टेशन लेने आते हैं, 90-95% प्रॉब्लम्स जो हैं धन की वजह से हैं। चाहे वो कर्ज में फंसे हुए हैं, चाहे कोई ऐसा डिस्प्यूट है, चाहे प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट हो, मकान बनाना चाहते हैं, या जॉब में पैसे अच्छे नहीं मिल रहे, मतलब धन से संबंधित समस्या होती है। तो आज मैं 2 ग्रहों पर बात कर रहा हूँ। वो 2 ग्रह कौन कौन से हैं? पहला है बृहस्पति और दूसरा है बुध। आप कहेंगे सर बृहस्पति और बुध, इन दोनों को किस तरह से हम ठीक कर सकते हैं? पहले ये समझ लीजिए ये क्यों कह रहा हूँ कि ये 2 ग्रह जरूरी हैं धन योग को एक्टिवेट करने के लिए। बृहस्पति है आपकी किस्मत और बुध है आपका दिमाग। तो अगर आपकी किस्मत आपका साथ देगी, आपका दिमाग आपका साथ देगा, और ख़ासकर बुध उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है जो बिजनेस करते हैं, कहीं पर कोई ऐसा काम कर रहे हैं, चाहे वो ट्रेडिंग कर रहे हैं। अब बहुत सारे लोग हमारे से ऐसे जुड़े हुए हैं जो स्टॉक ट्रेडिंग में इन्वॉल्व हैं। तो अब स्टॉक ट्रेडिंग में तभी आप सक्सेसफुल हो सकते हैं जब आपके बुध और राहु दोनों अच्छे हों। खासकर बुध का अच्छा होना, क्योंकि बुध आपके दिमाग से संबंधित है। तो किस तरह से अब हम इन 2 ग्रहों का लाभ ले सकते हैं, मैं कुछ छोटे छोटे उपाय आपसे बात करता हूँ। बृहस्पति अच्छा होगा ना तो किस्मत का साथ मिलेगा। दोस्तों एक चीज़ इसमें मैं आगे बढ़ने से पहले और आपको एक इम्पॉर्टेंट एम्फेसिस दे दूँ। जब भी आप कभी भी पत्रिका का विश्लेषण कराएं, खासकर वो लोग जो कोई बिजनेस कर रहे हैं, वो कोशिश करें कि अपने परिवार के सभी मेंबर्स की पत्रिका विश्लेषण कराएं। उसका लाभ क्या रहता है? हर व्यक्ति की दशा अलग अलग समय पर चलती है। मान लीजिए आपकी दशा जो चल रही है वो बहुत अच्छी नहीं चल रही, ऐसी स्थिति में आपके लाइफ पार्टनर की अगर दशा अच्छी चल रही है या आपके बच्चों की दशा अच्छी चल रही है तो आप उस दशा का भी लाभ ले सकते हैं, क्योंकि हम सब लोग जुड़े हुए हैं एक साथ। तो जब घर के सभी मेंबर्स के उपाय कर लिए जाते हैं तो एक व्यक्ति जिसका वक्त अच्छा नहीं चल रहा या जिसके ग्रहों की स्थिति अच्छी नहीं है, चाहे वो महादशा अच्छी नहीं है, अंतर या प्रत्यंतर दशा अच्छी नहीं है, तो दूसरे से कॉम्पेंसेट हो जाता है। और ख़ासकर व्यापार के केस में, और बहुत बार ऐसा होता है कि जीवन साथी के नाम से व्यापार करना हमारे लिए लाभकारक रहता है। तो ऐसी स्थिति में जब आप सबका विश्लेषण करा लेते हैं तो कई ऐसी चीज़ें हैं जो आप अपने जीवन साथी के नाम पर भी कर सकते हैं, उससे भी लाभ रहता है। अब बात शुरू करता हूं कि बृहस्पति और बुध। बृहस्पति की पहले बात कर लेते हैं कि बृहस्पति को कैसे अच्छा कर सकते हैं। बृहस्पति के लिए मानी जाती है नॉर्थ ईस्ट दशा, जिसमें बृहस्पति उच्च के फल देते हैं। तो सबसे पहला कार्य तो ये करिए, नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट नहीं होना चाहिए। अगर है तो उसके निवारण है, उसके लिए मैंने अलग से वीडियो शेयर की हुई है, हमारे चैनल पर देख लीजिएगा। मैं उस विषय में अब नहीं जाऊँगा क्योंकि नहीं तो फिर वीडियो लंबा हो जाता है।
तो नॉर्थ ईस्ट एक तो साफ रखिए, नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट अवॉइड करिए। और तीसरी चीज़ ये है, नॉर्थ ईस्ट में हल्दी और गंगा जल दोनों को मिक्स कर लीजिए, और नॉर्थ ईस्ट जो दिशा है आपके घर की, वहाँ पर आप रेगुलरली उस पानी का छिड़काव करा करिए। रोज़ कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। अब इससे क्या होगा, जो बृहस्पति है, हल्दी जो है वो बृहस्पति से संबंधित है, और जो गंगा जल या जल लेंगे वो चंद्रमा से संबंधित है। जब एक दूसरे का साथ होगा, यानी बृहस्पति को सपोर्ट किसकी मिलेगी, चंद्रमा की। चंद्रमा का चौथा घर जो होता है वो चंद्रमा का माना जाता है, जिसमें बृहस्पति उच्च के रिजल्ट देता है। जब आप छिड़काव करते रहेंगे इस जल का, तो बृहस्पति के फल इंप्रूव हो गए। बृहस्पति के फल इंप्रूव हो गए तो धन योग एक्टिवेट होने लगा। ये पहली आपकी सिचुएशन शुरू हो गई। अब दूसरी सिचुएशन दोस्तों, दूसरा बृहस्पति धर्म स्थान से संबंधित है। तो अगर आप तीर्थ यात्रा नियमित तौर पर कर सकें, बहुत सारे हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं जो नियमित तौर पर चाहे माँ वैष्णो देवी के यहाँ जाते हैं, बांके बिहारी जी के यहाँ जाते हैं, खाटू श्याम जी के यहाँ जाते हैं। तो जब आप ये तीर्थ यात्रा करते हैं तो इससे आपके बृहस्पति के फल मजबूत होते हैं। ये दूसरा कार्य कर सकते हैं। अगर आप किसी जगह के लिए आपके में आस्था है आपके मन में, तो आप नियमित तौर पर वहाँ पर जरूर जाया करें। परिवार समेत जाइए, आप देखिएगा आपके बृहस्पति के फल इंप्रूव होने लगे। तीसरा कार्य आप ये कर सकते हैं, आपके अगर कुल पुरोहित हैं, आप उनसे नियमित तौर पर संपर्क बनाए रखें और कुछ ना कुछ उनको दान देते रहें, तो इससे भी बृहस्पति के फल इंप्रूव हो जाएंगे। अब मान लीजिए आप कहते हैं है ही नहीं, कुछ ऐसा नहीं मालूम, तो किसी को आप गुरु मानते हैं तो आप उनके साथ आप संपर्क बनाए रखें। अगर उनका आशीर्वाद लेते चले जाएंगे, बृहस्पति के फल अच्छे हो गए। बृहस्पति के फल अच्छा करने के लिए अगर आपके लिए संभव है तो सोने का एक रेक्टेंगल टुकड़ा, जिसको आयताकार टुकड़ा कहते हैं, वो एक पीले कपड़े में डालकर अपने धन रखने के स्थान पे रख लीजिए। इसको हम कहते हैं बृहस्पति को स्थापित करना। और अगर आपके घर में कोई बहुत पुराना सोना है, कोशिश करिए उसको ना बेचें, तो इससे भी बृहस्पति के फल अच्छे होंगे। अब बहुत सारे लोग ऐसा कहेंगे कि सर हमारे पास तो इतने भी पैसे नहीं है कि हम सोने का कोई रेक्टेंगल पीस ले सकें। तो उसका एक ऑल्टरनेटिव बता देता हूँ। आप क्या कर सकते हैं, हल्दी की 3 गांठें ले लीजिए। 3 गांठें लेकर पीले कपड़े में बांधकर अपने धन रखने के स्थान पर रख दीजिए। जब तक धन योग एक्टिवेट नहीं होता, पैसे नहीं आते, जब पैसे आ जाएंगे तो रेक्टेंगल 1 पीस के आप 10 पीस रख सकते हैं। पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से चलिए, 100% होगा। आपका काम उसी समय पर बन जाता है जब आप सकारात्मक सोच रख के कोई उपाय करते हैं। तो आप हल्दी की 3 गांठें लीजिए, एक पीले कपड़े में बांधिए और उसको अपने धन रखने के स्थान पर रख दीजिए। इससे भी बृहस्पति आपको अच्छे फल देने शुरू हो जाएंगे। तो ये बृहस्पति से आपने धन योग को एक्टिवेट कर दिया। अब दोस्तों सिर्फ बृहस्पति से काम नहीं चलेगा। मान लीजिए आपने बृहस्पति को तो इंप्रूव किया, किस्मत आपका साथ दे रही है, लेकिन किस्मत तभी साथ देती है जब आप अपनी मेहनत भी करते हैं, अपना दिमाग लगाकर कोई कार्य करते हैं। तो अब बुध को ठीक करना, और दोस्तों वैसे भी लाल किताब वाले हमेशा ये कहते हैं बुध को ठीक कर लिया आपने तो आपने 90% ग्रहों को ठीक कर लिया। बुध को ठीक करना बहुत जरूरी है। रीजन उसका ये है कि सभी ग्रह बुध के दायरे में घूमते हैं। बुध को कैसे ठीक कर सकते हैं, उसके लिए 2-3 टिप्स आपके साथ शेयर करता हूं। 100% रिजल्ट आया है इन टिप्स का, आप इनको फॉलो करो, फायदा जरूर होगा। सबसे पहला काम ये करिए, बुध आपके दांतों से संबंधित है, तो दांतों का विशेष ध्यान रखिए। अब इसके लिए मैंने एक उपाय आपके साथ शेयर किया हुआ है एक अलग वीडियो में, आप हमारे चैनल पर वो वीडियो देख सकते हैं। उसमें फिटकरी का पाउडर बना के, थोड़ा सा फिटकरी को भून लेंगे तवे पर, उसका जो पाउडर बन जाएगा उससे नियमित तौर पर दांत साफ करना शुरू करिए। खासकर वो व्यक्ति जो अपने नाम पे व्यापार कर रहा है, बुध से संबंधित कोई कार्य कर रहा है। अब बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर उससे इनेमल तो नहीं खराब हो जाएगा। आपको मान लीजिए ये आपने पाउडर बनाया, हल्का सा आपने दांतों पे लगाना है, हल्का सा, आपने उसको मसलना नहीं है। आप उसके बाद टूथपेस्ट करना चाहते हैं, कोई भी कुछ भी कर लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये सबसे अच्छा उपाय है आपके बुध को ठीक करने का। ये सबसे पहला काम आप कर सकते हैं। अब दूसरा कार्य क्या करना है, दूसरा कार्य ये करिए, मंगलवार रात को हरी मूंग की दाल किसी कांच के बर्तन में भिगो के रख दीजिए
और बुधवार को सुबह उठकर वो पक्षियों को डाल दीजिए। नियमित तौर पर जो पक्षी होते हैं, उड़ने वाले जितने भी पक्षी हैं, वो बुध से संबंधित माने जाते हैं, उनमें बुध का समावेश माना जाता है, और खासकर जैसे कबूतर है वो बुध से संबंधित माना जाता है। तो आप नियमित तौर पर पक्षियों को ये दाना डालते चले जाएं, आपके बुध के रिजल्ट ऊपर हो गए। ये 2 हो गए कार्य। तीसरा कार्य ये करिए, जो छोटी कन्याएं होती हैं, 9 वर्ष से कम उम्र की कन्याओं को, उनको नियमित तौर पर कुछ खाने के लिए दे सकते हैं। और इसके लिए मैं एक आइडिया आपके लिए लेकर आया हूँ दोस्तों, जिसके 100% रिजल्ट आए हैं। आप उनको बादाम का हलवा खिलाइए। जो हलवा होता है वो शुक्र से संबंधित है, यहाँ शुक्र और बुध मिल जाते हैं। तो वो हलवा नियमित तौर पर, जितनी कन्याएं मिल जाएं, मैं ये भी नहीं कह रहा कि 9 कन्याएं मिनिमम चाहिए, आप जितनी कन्याएं मिल जाएं आप नियमित तौर पर किसी भी दिन खिला सकते हैं, किसी भी समय खिला सकते हैं। आप ये काम करना शुरू करिए, इससे आपके बुध के रिजल्ट आपके इम्प्रूव हो जाएंगे। और लास्ट, जो कि बहुत इफेक्टिव है, एक मंत्र आपको बता रहा हूँ, कुंजिका स्तोत्र। इस पे मैंने अलग से वीडियो, डिटेल्ड वीडियो भी शेयर किया, और अपने म्यूजिक चैनल पर हमने ये मंत्र डाला हुआ है, उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र, इसका नियमित तौर पर श्रवण तो कम से कम शुरू करिए। कई लोग कहते हैं कि हमारे लिए सर इसको प्रोनाउंस करना बहुत मुश्किल है, मगर कोई बात नहीं, आप शुरुआत करिए, उसका श्रवण करना शुरू करिए, उसका लिंक मिल जाएगा। उस सिद्ध कुंजिका स्तोत्र को आप नियमित तौर पर सुनना शुरू करिए, देखिएगा आपके बुध के रिजल्ट भी इंप्रूव हो जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, बृहस्पति और बुध जब दोनों के रिजल्ट इंप्रूव हुए तो धन योग अपने आप ही एक्टिवेट हो जाएगा, और आप जो चाहेंगे आपको मिलना शुरू हो जाएगा। आशा करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें। और ज्योतिषीय परामर्श के लिए हमारी वेबसाइट्स पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद दोस्तों।